हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस। हम स्टेटस एंड रोल के बारे में, परिस्थिति और भूमिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारा जो टॉपिक है स्टेटस चल रहा है, परिस्थिति चल रहा है, उसका मीनिंग डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस। आज हम परिस्थिति की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। In every society, our status and their related role is determined through that society's culture, factors and value. प्रत्येक समाज में जब हम स्टेटस की बात करते हैं, इस परिस्थिति की बात करते हैं और उससे संबंधित जो रोल होता है, भूमिका होती है व्यक्ति की समाज में, वो समाज के जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि समाज के सांस्कृतिक कारकों और मूल्यों पर आधारित होते हैं। यानी कि उसके द्वारा जो समाज का कल्चर है, संस्कृति है, रहन सहन है, उसके मूल्य मान्यताएं हैं, उसी के बेस पर सोसाइटी में जो स्टेटस और रोल है व्यक्ति के, वो प्ले किए जाते हैं। स्टेटस कंसेप्ट कैन अंडरस्टैंड रेफरेंस अनदर पर्सन्स, और जो परिस्थिति की अवधारणा है इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के रेफरेंस। ठीक है, किसी व्यक्ति के एक रेफरेंस करने पर हम जो परिस्थिति की अवधारणा है दूसरे व्यक्तियों में से दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में रेफरेंस से अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक व्यक्ति यानी कि किसी दूसरे का एग्जाम्पल देखें, इसे हम अच्छे से समझा सकते हैं कि इसमें इन्होंने कहा है कि रेफरेंस अनदर पर्सन, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रेफरेंस दे रहा है उसका स्टेटस बता के समाज में या उसके एक स्पेसिफिक बिहेवियर से, तो हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों से होता है जो उनसे प्रभावित भी होते हैं। स्टेटस ऑफ वन पर्सन्स रिलेशन रिलेटेड टू अनदर पीपल्स स्टेटस who is affected them. For example, status of a principal in presence of their teachers and student. एक व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है समाज में, उसे दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति में या दूसरे व्यक्तियों के रेफरेंस के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। और एक व्यक्ति की परिस्थिति दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति से संबंधित होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रिंसिपल है और उसके साथ उसके जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रेजेंस में उसके स्टेटस को अच्छे से समझा जा सकता है। सेम स्टेटस प्ले बाय डिफरेंट पीपल्स इन देयर ऑन वे। एक ही परिस्थिति का निर्वाह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। यानी कि सेम स्टेटस जो होता है वो डिफरेंट पीपल्स के द्वारा अपने अपने तरीके से, अपने अपने वे से प्ले किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्राइम मिनिस्टर सब अलग अलग रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सब क्या है, सब ने जो सबकी पावर्स एक थे, राइट्स सेम थे, ठीक, लेकिन फिर भी जो इन्होंने रोल प्ले किया, स्टेटस सबका सेम हो गया, सब क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है वो डिफरेंट प्ले किया है। बिकॉज एवरीवन आर डिफरेंट, एवरीवन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन थिंक इन प्रोसीजर, डूइंग वर्क, ठीक है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, इसलिए उनके रोल भी क्या रहे हैं, डिफरेंट रहे हैं। एवरी स्टेटस इज ओनली अ पार्ट पर्सन्स हुज सोशल पोजीशन। जो परिस्थिति होती है वो व्यक्ति के संपूर्ण जो उसकी सामाजिक भूमिका होती है उसका केवल एक भाग होती हैं, एक हिस्सा होती है। प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का, सोशल पोजीशन का केवल एक भाग होती है। व्यक्ति, एक पर्सन सोसाइटी में एक साथ बहुत सारी स्टेटस को प्राप्त कर सकता है और डिफरेंट ऑप्शंस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर वो अपनी जो सिचुएशन ऑफ द स्पेसिफिक प्लेस है, सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही व्यक्ति डॉक्टर, फादर, हस्बैंड, सन, ठीक है, ये क्या है, उसके स्टेटस हैं। और वो जब अपने क्लिनिक में है एज अ डॉक्टर वो अपने रोल प्ले कर रहा है, जब वो फादर है वो एज अ फादर, हस्बैंड है एज अ हस्बैंड, और जब सन है एज अ सन, वो क्या करता है, अपने रोल को प्ले करता है। On the basis of status, whole society distributed status group। और इन्होंने कहा कि स्टेटस के बेस पर, परिस्थिति के आधार पर जो होल सोसाइटी है, संपूर्ण समाज है, इसे डिफरेंट स्टेटस ग्रुप में डिवाइड किया जाता है।
इन परिस्थिति समूह के आधार पर ही हम किसी समाज की विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से जान सकते हैं। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। एवरी स्टेटस इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक पोजीशन, जो कि किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है? कल्चर के द्वारा। ऊपर ही आपको बताया मैंने, जैसे कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत की जो है पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की जो प्रतिष्ठा है, उसकी पोजीशन है, उसके राइट्स है, वो बहुत ज़्यादा है। एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण कर लेता है, यानी कि वन पर्सन इन सेम टाइम अचीव मैनी स्टेटस, लेकिन वो जो उन्हें निभाना होता है, प्ले करना होता है, वो सेम एबिलिटी और सेम जो उसकी स्किल्स हैं उनकी तरह नहीं कर पाता है। मानते हैं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन वो एक असफल व्यापारी, अनसक्सेस बिजनेसमैन हो सकता है। वो बिजनेस के फील्ड में फेल हो गया और गेम के फील्ड में सफल है। उसके डिफरेंट स्टेटस थे, तो डिफरेंट स्टेटस में वो सेम एबिलिटी नहीं रखता है। समाज में उच्च और निम्न परिस्थितियों के कारण सामाजिक संस्करण और विभेदीकरण पैदा होता है। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में हाई एंड लो स्टेटस की वजह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, जो कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के रूप में हमें देखने को मिलता है। और सोसाइटी में कुछ परिस्थितियां क्या होती हैं? प्रदत्त होती हैं, स्क्राइब्ड होती हैं, और कुछ व्यक्ति की जो परिस्थितियां होती हैं, स्टेटस होती हैं, वो अचीव्ड होती हैं। ठीक है, इसमें जो परिस्थितियां प्रदत्त आपको बताई गई हैं, एस्क्राइब्ड हैं, ये व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, ऑटोमेटिक उसे मिल जाती हैं। दूसरी ओर जो अचीव्ड होती हैं, जो अर्जित परिस्थिति जिन्हें कहा जाता है, इन्हें व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयत्नों के द्वारा ही रिसीव करता है। तो बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस के बारे में बताया है। काइंड्स ऑफ सोशल स्टेटस, सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार। 1936 में राल्फ लिंटन ने सोसाइटी में जो स्टेटस पाए जाते हैं उन्हें बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया है। वन इज एस्क्राइब्ड यानी कि प्रदत्त परिस्थिति, एंड सेकेंड इज अचीव्ड, अर्जित परिस्थिति। तो जो एस्क्राइब्ड स्टेटस हैं, प्रदत्त परिस्थितियां सोसाइटी में, कहा कि कुछ स्टेटस ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की क्वालिटीज पर अटेंशन दिए बिना उनको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, और ये स्टेटस व्यक्ति को किसी स्पेशल फैमिली में जन्म लेने, परंपरा से जुड़े हुए की वजह से प्राप्त होती हैं, और बच्चे को उस समय ये मिल जाती हैं जब उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ नहीं जानता। जैसा मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में, कि जो किंग है उसका जो सन है वो ही अगला किंग बनेगा, भले ही उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं है। राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, भले ही उसके अंदर राजा बनने की योग्यता है या नहीं है। जब वो पैदा होता है तभी ये डिसाइड कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से आपके एस्क्राइब्ड स्टेटस में आएगा, जो उस बच्चे ने केवल किस लिए प्राप्त कर ली, क्योंकि वो उस राज परिवार में पैदा हुआ है, क्योंकि वो राजा का बेटा है, भले उसके अंदर एबिलिटी है नहीं है, और तब उसने जन्म लिया तब ये डिसाइड कर दिया जाता था। जब तक कि वो बड़ा नहीं होगा, वो बिहेवियर नहीं करेगा, हमें नहीं पता चलेगा वो किस तरह का इंसान है। सेकंड, इसमें आपका अचीव्ड स्टेटस बताया गया है, अर्जित परिस्थितियां। तो जो बेसिकली अचीव्ड स्टेटस होते हैं हमारी सोसाइटी में, ये व्यक्ति अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी के बेस पर ही प्राप्त करता है, गेन करता है, और ये अचीव्ड स्टेटस कहलाती हैं, अर्जित परिस्थितियां कहलाती हैं। और हार्ट एंड हंट ने इसके बारे में कहा है कि एक सोशल पोजीशन जिसे कि एक व्यक्ति अपनी डिजायर और कंपटीशन हार्डवर्क के द्वारा प्राप्त करता है, वो ही अचीव्ड स्टेटस के नाम से जाना जाता है। और इसमें एजुकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, मैरिज, लेबर क्लासिफिकेशन, ये सब आपका अचीव्ड स्टेटस में आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 टाइप्स बता दिए गए हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। ये आपके हो जाएंगे स्टेटस के टाइप्स। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हमारा जो है स्टेटस का रह गया है, वो नेक्स्ट टाइम हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा रोल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।